हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा एक नया कंसेप्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं, कंसेप्ट नंबर 82। आप सब नोट कर लेना मेरे साथ साथ। 4 फीचर इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। बेटा इस पर बेस्ड एक इलस्ट्रेशन करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 53 बहुत जल्दी से, और बेटा फिर करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 54। 52 इलस्ट्रेशन पहले ही बोल रहा हूं आपके लिए, ये होमवर्क रहेगा। ठीक है जी, चलो जी बेटा स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 53 से। सब रीड कर रहे हैं मेरे साथ साथ। कहता है बेटा, नवलक्ष्मी लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर ऑफ 10 ईच। दीज शेयर वर इशूड एट पार ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। बेटा कंपनी 50,000 शेयर इशू कर रही है। बेटा कुछ शर्तें ये हैं। कहता है एप्लीकेशन पे 3 अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट कॉल पे 2 और फाइनल कॉल पे बैलेंस यानी कि बचा हुआ 1 रुपया। एप्लीकेशन आई 60,000 शेयर की। कहता है 10 को कुछ नहीं दिया, 20 को 15,000, 30 को 25,000। ठीक है जी। कहता है ऑल एक्सेस अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। बेटा हम क्वेश्चन से बड़ी सुप्रीम पावर तो है नहीं। क्वेश्चन ने ये बोला, कहता है जितना भी पैसा एप्लीकेशन पे आया सिर्फ अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना। आप क्वेश्चन से बड़े नहीं हो, ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन ने कहा अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना तो सिर्फ अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट करना। वैसे देखेंगे क्या फर्दर कॉल में जा रहा है कि नहीं जा रहा, पैसा देखते हैं। कहते हैं द शेयर वर फुली कॉल्ड एंड पेड अप एक्सेप्ट द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नॉट पेड बाय दोज who applied for 2,000 share of the group applying for 20,000 share. All the share on which calls were not paid were forfeited by board of director. 1,000 शेयर आपने रीइशू कर दिए फुली पेड अप 8 पर शेयर के हिसाब से। लो प्यारे बच्चों सामने देखो, मुझे बताना क्या दिक्कत है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो क्वेश्चन के अंदर तो। लो बेटा सबसे पहले आप क्या लिखते हो, जितने शेयर आप इशू कर सकते हो। कंपनी 50,000 शेयर इशू कर सकती है। कहता है एप्लीकेशन आई 60,000 शेयर की, ठीक है ना, और 60,000 का बाइफिकेशन भी मुझे पता है बेटा। बाबू 10,000 को कहता है आपने 10,000 शेयर दिए, 20,000 को कहता है आपने 15,000 शेयर दिए, और 30,000 को बोलता है बेटा 25,000 शेयर दिए। आप सब सामने देख रहे हैं बेटा। अगर आपसे नहीं हुआ है तभी बेटा मेरे को करना पड़ रहा है। सुन लो बहुत आराम से बेटा। पहले कंपनी क्या लिख रही है, जितने शेयर कंपनी इशू कर सकते हैं प्लस एडजस्टमेंट और प्लस बेटा रिजेक्शंस। बेटा एडजस्टमेंट, अब यहां पर एडजस्टमेंट की 2 अलग अलग टेबल हैं और आप दोनों लिखेंगे बेटा। यानी कि बेटा जिन्होंने 20,000 शेयर के लिए अप्लाई करा उनको आपने सिर्फ 15,000 शेयर दिए, यानी कि 5,000 शेयर तो ये एडजस्ट होने हैं। और बेटा एक पर्सन वो भी है जिसने 30,000 शेयर के लिए अप्लाई करा, आपने 25,000 शेयर दिए, तो 5,000 ये भी एडजस्टमेंट होनी है। बेटा इस क्वेश्चन में रिजेक्शंस नहीं है तो इग्नोर मारो। मैंने एडजस्टमेंट की दोनों टेबल अलग अलग बनानी है, बस ये ध्यान रखना बेटा, इकट्ठे मत करना है, कभी भी नहीं लिख सकते। सर एक बात बताओ क्यों कह रहा हूं ये नहीं लिख सकते, क्योंकि बेटा जब यहां अलॉटमेंट मांगेगा तो 15,000 शेयर पे मांगेगा, जब यहां अलॉटमेंट मांगेगा 25,000 शेयर पे मांगेगा, क्योंकि आगे के अमाउंट सेम नहीं आनी। अभी सेम मत लिख देना, बच्चेगा तेरे से क्वेश्चन नहीं हुए और गप्पे मारती रहती है, तू 1 मिनट नहीं चुप होती। मत पूछ, तू मत बोल अगर वो पूछ भी रही है तो। लो बेटा 20,000 शेयर के लिए अप्लाई करा, 15,000 शेयर दिए, 30,000 शेयर के लिए अप्लाई करा, 25,000 शेयर दिए। मैं कभी नहीं लिख सकता बेटा दोनों इकट्ठे की एडजस्टमेंट 10,000 है बेटा, वरना बेटा जब आप अलॉटमेंट पे दोनों से अलग अलग पैसे मांगोगे तो एडजस्टमेंट दिखाओगे कैसे कि कितनी है अलॉटमेंट पे हो रही है, कितनी फर्स्ट कॉल पे हो रही है, हमेशा अलग टेबल। ठीक है जी। चलो बाबू आपको कहा जाता है एप्लीकेशन पर अमाउंट है 3, अलॉटमेंट पर अमाउंट है 4, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 1। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? ठीक है, मेरे हिसाब से तो बस ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ये लो मैंने तो ये रख दिया। अब देखना स्पीड।
तुम्हें पता नहीं क्या रहता है यार, क्या सोचते रहते हो। लो, पैसे आते टाइम कभी सोचते हैं किस बात क्या है। 60,000 शेयर पे 3 रुपया, 1,80,000 है। चलो जी बेटा, 1.5 लाख रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, 15,000 ये भी एडजस्ट करने हैं, 15,000 ये भी एडजस्ट करने हैं। अभी सोचूंगा, अभी नहीं सोच रहा बेटा, पहले टेबल में हमेशा पूरी करता हूँ, बाद में सोचता हूँ। चलो जी, 50,000 शेयर से 4 रुपये मांगो, 2 लाख रुपए मांगे, देखते हैं 2 लाख मिले या नहीं। 1 लाख रुपए मांगे, देखते हैं बेटा 1 लाख मिले या नहीं। और 50,000 मांगे, ये भी देखते हैं मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। अभी तक बताओ, इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं, सब क्लियर है? बढ़े आगे बाबू। अब सोचो ये 15,000 का क्या होगा और इस 15,000 का क्या होगा। सर अमाउंट सेम आने का मतलब ये नहीं है दोनों एक ही जगह पे जाएंगे। बहुत आराम से सोच लो। सर पहले वाले 5,000 शेयर के बारे में सोचो, ये पहले वाले 5,000 शेयर के बारे में, पहले वाले 15,000 के बारे में। एक पर्सन जिसने मेरे पास 20,000 शेयर के लिए अप्लाई करा, मैंने उसे 15,000 शेयर दिए। 5,000 के 3 रुपए मेरे पास एडवांस पड़े हैं या नहीं पड़े? पड़े हैं जी। बेटा जब अलॉटमेंट मांगूंगा तो 20,000 से मांगू या 15,000 से? ऑब्वियसली 15,000 से। मैंने 15,000 से अलॉटमेंट मांगी, मैंने कहा लाओ 15,000 शेयर, लाओ 4 रुपए दे दो, 60,000 रुपए दे दो। उन्होंने कहा देखो 15 तो एडवांस आए हुए हैं। मैंने कहा ठीक है यार, ये तो तुम्हारे एडजस्ट हो गए, ये लो, एडजस्ट कर दी। ऐसे ही अब दूसरे के बारे में सोचो। बेटा एक पर्सन जिसने 30,000 शेयर के लिए अप्लाई करा, मैंने 25,000 शेयर दिए। 5,000 शेयर के एडवांस पैसे आए हुए हैं कि नहीं आए हुए? 5,000 गुना 3, 15,000 आए हुए हैं क्या? आए हुए हैं। क्या करना है बेटा इसका सोचते हैं। बेटा जब अलॉटमेंट मांगने लगोगे तो कितने शेयर से? 30 से 25 से? 25 से। बेटा 25,000 से आपने मांगे 4 रुपए, लाओ जी लाख रुपए दे दो। उसने कहा 15,000 एडवांस आए हुए हैं। मैंने कहा ठीक है जी, ये भी एडजस्ट कर लेते हैं आपके। सर दोनों के लिए अलग अलग सोचना है। एक से आपने अलॉटमेंट पे 60,000 रुपए मांगे, एक से आपने अलॉटमेंट पे 1 लाख रुपए मांगे। वो बात अलग है कि दोनों के साथ सिर्फ 15,000 एडवांस आए हुए थे तो दोनों एडजस्ट हो गए। ऐसा हो सकता था बेटा किसी के पैसे सारे यहाँ एडजस्ट हो जाते, हो सकता था एक कैटेगरी ऐसी होती जिसके पैसे यहाँ एडजस्ट ना होते, सारे थोड़े से फर्स्ट कॉल थोड़े से फाइनल कॉल में जाते। तो होने को कुछ भी हो सकता था इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना आप क्वेश्चन से सुप्रीम नहीं हो। क्वेश्चन एक आता सारा पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर ना हो रहा होता तो बेटा ध्यान रख लो, ये बात बहुत काम की। मैं क्वेश्चन से बड़ी पावर नहीं हूं, ना आपको क्वेश्चन से बड़ी पावर। क्वेश्चन ने जो कह दिया वो हमारे लिए सब कुछ है बेटा, इक्वलेंट टू गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है ना बाबू। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन एक आता सारा पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट करना। मान लो बेटा पहली कैटेगरी में एडवांस पैसा आए होते 80,000। मान लो एक बार ये 80,000 लिखा हुआ है, मान लो मैंने अलॉटमेंट मांगी 15,000 शेयर से 4 रुपए 60,000, मेरे पास तो 80 एडवांस पड़ा है। क्वेश्चन कहता है अलॉटमेंट से आगे नहीं जाना आपने, अलॉटमेंट सब कुछ है आपके लिए। तो मैं क्या करता, -60,000 20,000 वापसी यहां कर देता बेटा टू बैंक, 20,000 रुपए वापसी देता यहीं के यहीं बेटा, 60,000 ही एडजस्ट करता जितने में मैक्सिमम एडजस्ट कर सकता था। आप क्वेश्चन से बड़े नहीं हो, बस ये बात ध्यान रख के करना। अभी तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं? बेटा अगर मान ले ये 80,000 एडवांस आया होता, ठीक है, मैं जब अलॉटमेंट मांगता फर्स्ट कैटेगरी से तो कितने शेयर पे मांगता? 15,000 शेयर मैंने दिए ही 15,000 शेयर है, तो मैंने मांगा 15,000, लाओ अलॉटमेंट 4 रुपए 60,000 रुपए ले आओ। उन्होंने कहा 80 तो एडवांस ही पड़ा आपके पास, आप 60 मांग रहे हो। मैंने कहा चल ठीक है, -60,000 तेरे 60,000 एडजस्ट कर दिए। बाबू 20,000 कायदे से तो फर्स्ट कॉल के लिए जा सकता है, फाइनल कॉल के लिए जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा हुआ है इस क्वेश्चन में कि अलॉटमेंट के अलावा कहीं एडजस्ट नहीं करने हैं पैसे। अगर क्वेश्चन ने कह दिया फिर आप थोड़ी इतने बड़े हो बेटा कि अपनी मर्जी से एडजस्ट करोगे। फिर क्या करता मैं, यहाँ करता बेटा 60,000 तो एडजस्ट हो गए शेयर अलॉटमेंट पे, और बेटा 20,000 को लिख देता बेटा बैंक, यानी कि ये मैंने पैसे रिफंड कर दिए। उस केस में जर्नल एंट्री होती शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक, और ये भी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है।
फिलहाल खैर वो मुद्दा है ही नहीं, सारे पैसे एडजस्ट हो गए। तो बेटा अभी तक तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं। सर अब जो कंसेप्ट की लाज है वो रख लो, फॉर फीचर इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, बस इसकी इज्जत तो रखो यार, इतनी मुश्किल से मैंने कंसेप्ट लिखा ही है। बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन में 4 फीचर है। अब सोचो, कहता है बेटा एक पर्सन जिसने अप्लाई किया था 2000 शेयर के लिए, अप्लाइड वर्ड है ना, एक पर्सन जिसने 2000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसने ना तो ये पैसे दिए, ना ये पैसे दिए, ना ये पैसे दिए, ठीक है ना तो अलॉटमेंट दी, ना फर्स्ट कॉल दी, ना फाइनल कॉल दी, कोई दिक्कत तो नहीं। बाबू उसने ये भी बताया कि उसकी कैटेगरी 20,000 वाली है। देख लो एक बार ढंग से बाबू, देख लो कैटेगरी कौन कौन सी है। एक 10,000 वाली कैटेगरी हमारे पास, एक 20,000, एक 30,000। उसने कहा वो 20,000 वाली कैटेगरी को बिलोंग करता है। वेरी गुड। अब मेरी तरफ देखना, सर इस कैटेगरी में ना अगर आप 20,000 शेयर के लिए अप्लाई करते हो तो हम आपको 15,000 शेयर अलॉट करते हैं। आप 20,000 के लिए एप्लीकेशन देते हो तो हम आपको 15,000 शेयर देते हैं, ठीक है ना। कहता है उसने अप्लाई किया था 2,000 शेयर के लिए, तो मैंने अलॉट कितने किए होंगे? 1500। अगर ऐसे समझ आ रहा है ऐसे ठीक, नहीं आ रहा यूनिटरी मेथड जिंदाबाद। बेटा मुझे नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर पड़ता है ना क्वेश्चन में, तो आप अप्लाइड से ही शुरू करो। अप्लाइड पता है ना आपको, 2000 शेयर अप्लाइड है, तो अप्लाइड से ही शुरू करूंगा, यहीं से शुरू करो। अगर कोई 20,000 शेयर के लिए अप्लाई करता है तो हम 15,000 शेयर अलॉट करते हैं। अगर कोई एक शेयर के लिए अप्लाई करेगा तो हम अलॉट करेंगे 15,000 अपॉन 20,000। अगर कोई 2,000 शेयर के लिए अप्लाई करेगा तो हम कितने अलॉट करेंगे? ये लो जी आ गए अलॉटेड शेयर। और बेटा अलॉटेड शेयर कितने आ गए? 1500। वैसे तो डायरेक्टली भी सोच सकते थे यार, 20,000 को 15,000, 2,000 को कितने? 1500। सर इतनी जल्दी सोच सकते हो तो इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है ना बेटा। यानी कि एक इंसान जिसने मेरे पास 2,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, मैंने उसे दिए कितने? 1500 शेयर दिए, है ना। अलॉटेड तो 1500 शेयर करे ना बेटा। अब सुनना, कहता है उसने ना तो ये दिया, ना ये दिया और ना ये दिया, ना तो अलॉटमेंट, ना तो फर्स्ट कॉल, ना तो फाइनल कॉल। सर सीधा मत शुरू हो जाना कि तुझे 1500 शेयर मिले हैं, 1500 माइनस 4 6,000, 1500 माइनस 2 3,000, 1501 15 माइनस 1500। नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं कुछ चलेगा। सुन लो बेटा, उसने 2,000 शेयर के लिए अप्लाई करा, मैंने 1500 शेयर दिए, यानी कि 500 शेयर के 3 रुपए मेरे घर पड़े हैं क्या नहीं पड़े उसके एडवांस? सर जैसी बात आप यहां पर सोचते हो पैसे एडजस्ट करते टाइम, वैसी बात वहां पर भी सोचनी है आपको शेयर फॉर फीचर के टाइम पर। भाई एक पर्सन ने 2,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, मैंने 1500 शेयर दिया। अप्लाई कैसे करता है इंसान? एप्लीकेशन मनी देके ही तो अप्लाई करता है। उसने मेरे खाते में 2,000 शेयर के 3 रुपए डाल दिए, मैंने दिए ही उसे 1500 शेयर, तो 500 शेयर के 3 रुपए मेरे पास पड़े नहीं क्या एडवांस? पड़े हैं कि नहीं पड़े? बता वंशिका, ये बात समझ आई तेरे को? क्योंकि प्रॉब्लम आई हुई है तेरे को बेटा, अगर ये भी बात समझ नहीं आएगी तो फिर बढ़ेगी कैसे आगे कहानी। उसने 2,000 शेयर के लिए अप्लाई करा, मैंने दिए तो 1500 शेयर, 500 शेयर के 3 रुपए मेरे पास एडवांस पड़े हुए हैं कि नहीं? तो बेटा मेरे पास एडवांसेस आए हुए हैं बेटा 1500 रुपए। बताओ इतनी बात कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। और क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? उसने अलॉटमेंट नहीं दी, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, उसने फाइनल कॉल नहीं दी। चलो जी अब सोचो बेटा, जब उसने अलॉटमेंट नहीं दी तो 1500 शेयर पे 4 रुपए नहीं दिए उसने, 1500 गुना 4 6,000 नहीं दिए, लेकिन 1500 आपके पास एडवांस भी तो आए हुए हैं। तो बेटा सही मायने में उसने 6,000 नहीं दिए या 4500 नहीं दिए? अब क्लियर बात, जितना उसका एडवांस आया था सब एडजस्ट हो गया यहीं पर। अब सोच लो बेटा, 1500 शेयर ने 2 रुपए नहीं दिए, 3,000 नहीं दिए, 1500 शेयर ने 1 रुपया नहीं दिया, बेटा 1500 नहीं दिए। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। जिस चीज को आप सबसे मुश्किल बनाते हो बेटा, मैं बोल रहा हूं टेबल, बस टेबल आनी चाहिए आपको, कुछ नहीं, आपको कोई फंसा नहीं सकता। टेबल करने में कितनी देर लगती होगी टेबल बनाने में? हार्डली 3 मिनट 2 मिनट एक क्वेश्चन की टेबल बनाने में। ये तो मैं समझा रहा हूं आपको, तो मैं टाइम लगा रहा हूं, सच बता रहा हूं, 1 मिनट ना लगाऊं खुद से अगर मैं करूं तो। आपके हिसाब से बोल रहा हूं 3 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा।
ठीक है जी। करें एंट्री बेटा, बस मैं 4 फीचर की कर रहा हूँ, रीइश्यू की एंट्री नहीं करूंगा, बहुत बार करा दी। अब लो जी 4 फीचर की एंट्री। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सामने देखना पुत्र, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्या क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दी, 2 शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल नहीं दी, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल नहीं दी, 2 शेयर सेकंड कॉल, जब्त कर लो जो दिया है बेटा, शेयर 4 फीचर अकाउंट। ठीक है बेटा, 1500 शेयर से पूरे पैसे मांग चुके हो, कॉल्ड अप वैल्यू इज 10, 15,000 रुपए मांगे, अलॉटमेंट पे 4500 नहीं मिले, फर्स्ट कॉल पे 3000 नहीं मिले, सेकंड कॉल पे 1500 नहीं मिले, 9000 नहीं मिले, जो मिले बेटा 6000 वो भी जब्त कर लिया आपने। ठीक है ना, कुछ अलग थोड़ी कर दिया। बढ़े आगे, करो नोट जिसने नोट करना है। चलो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं एक नया इलस्ट्रेशन। 54 और 52 होमवर्क में लिख लेना बेटा। अभी हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 55। बेटा पढ़ना जरा आराम से। कहता है द दिल्ली क्लॉथ मिल्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 ईच पेबल एज बिलो। बेटा एक कंपनी है 10,000 शेयर इशू कर रही है, 100 रुपये के हिसाब से 10 रुपये प्रीमियम है, एप्लीकेशन 50, अलॉटमेंट पे 35, 25 कॉल पर। ठीक है जी। एप्लीकेशन कहता है 15,000 शेयर की रिसीव हुई, एप्लीकेंट फॉर 2500 शेयर डिड नॉट गेट एनी अलॉटमेंट एंड देयर मनी रिटर्न। Allotment was made pro rata to the remaining applicant. A holder A was allotted 400 share. He failed to pay the amount due on allotment and the call money. The company forfeited his share and subsequently reissued at 105. Show the necessary journal entry. सामने देखना जी, मेरी तरफ देखना। सर कुछ भी नया नहीं है, एक बात भी नहीं है। आराम से पढ़ते चलो, बस प्रीमियम वर्ड देखकर घबरा मत जाना। मैंने पहले ही कहा था कोई भी कंसेप्ट नया नहीं आएगा, 70 तक सेम क्वेश्चन चलते रहेंगे। लो बेटा, ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन में मैं 2 टेबल बनाता हूं, एक अपनी टेबल कंप्लीट और एक बेटा प्रो राटा वाली टेबल। बाबू कंपनी इशू कर सकती है 10,000 शेयर, कहता है एप्लीकेशन आई 15,000 शेयर की। ठीक है, 15,000 शेयर की एप्लीकेशन आई, कंपनी 10,000 शेयर दे सकती है। कहता है 2,500 शेयर होल्डर को आपने कुछ भी नहीं दिया, और बेटा बाकी सब, कहता है बाकी सबको प्रो राटा अलॉटमेंट की हुई है, तो निकाल लो बैलेंसिंग फिगर। अगर 2,500 को कुछ नहीं दिया, टोटल 15,000 की एप्लीकेशन है, तो 12,500 को हमने क्या दिया होगा बेटा, पूरे 10,000 शेयर। कोई दिक्कत तो नहीं, ये तो टेबल सिंपल थी, बन गई। ओके चलो जी बढ़ो आगे। बेटा क्वेश्चन में आपको कहा गया कंपनी 10,000 शेयर इशू कर सकती है, तो पहले बेटा जितने कंपनी शेयर इशू कर सकती है वो प्लस एडजस्टमेंट। बेटा 12,500 को 10,000 तो 2,500 की एडजस्टमेंट प्लस रिफंड, 2,500 के रिफंड है। ठीक है, शेयर पे बेटा अमाउंट कैसे कैसे है, 50 एप्लीकेशन, अलॉटमेंट पे 35 है जिसमें 10 का प्रीमियम है, और बेटा फर्स्ट कॉल भी कितने की है, 25 की है। कोई दिक्कत तो नहीं। सामने देखना, टेबल पूरी करते हैं, पहले टेबल पूरी करते हैं फटाफट से। बेटा 15,000 पे 50 आए, 7.5 लाख रुपए आए, 5 लाख शेयर इक्विटी, 5 लाख रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल के, 1.25 लाख रुपए का भी देखते हैं एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ होनी है। ये 1.25 लाख को बेटा रिफंड करना है, कोई दिक्कत तो नहीं। बढ़ते चलो आगे। 2.5 लाख रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल, 1 लाख रुपए प्रीमियम, 3.5 लाख रुपए टोटल अलॉटमेंट पे आने हैं आपको, 2.5 लाख रुपए फर्स्ट कॉल पे आने हैं बेटा, और देखते हैं ये 2.5 लाख रुपए रिसीव होंगे या नहीं। ठीक है जी, अब जल्दी जल्दी सोचना शुरू करो, सारे क्वेश्चन यही है बेटा। 12,500 शेयर के लिए जिसने अप्लाई करा, मैंने उसे 10,000 शेयर दिए, तो 2,500 शेयर के 50 रुपए मेरे पास एडवांस पड़े हैं या नहीं पड़े, पड़े हैं बेटा। बाबू मैंने जब अलॉटमेंट मांगी होगी तो कितने शेयर पे मांगी होगी, 10,000, 12,500, 10,000 जितने शेयर दिए, 10,000 से मैंने मांगे लाओ 35 लाओ, 3.5 लाख रुपए लाओ। उसने कहा 1.25 लाख तो एडवांस ही पड़ा है, मैंने कहा ठीक है ये ले, तेरा 1.25 लाख का 1.25 लाख यहाँ एडजस्ट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। ये तो बड़ी पुरानी बात है भाई, चलती आ रही है। अब बेटा काम की बात,
कहता है ए जिसको 200 शेयर अलॉट हुए, 400, ए जिसको 400 शेयर अलॉट हुए, ना तो उसने अलॉटमेंट मनी दी, मेरी तरफ देखना बेटा, ना तो उसने अलॉटमेंट मनी दी, ना ही बेटा उसने फर्स्ट कॉल दी। ऐसा ही हुआ है, देख लो बेटा, ऐसा ही है ना। चलो अब सामने देखो, वंश, एक पर्सन ए जिसके पास 400 शेयर है, ना तो अलॉटमेंट दी ना फर्स्ट कॉल दी। बाबू अब पहले ये देख लो, जब उसको 400 शेयर अलॉट हुए, क्या उसने 400 के लिए अप्लाई किया होगा? नहीं, मेरे पास तो ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है जिसको मैंने जितने शेयर के लिए अप्लाई करा उतने शेयर दे दिए। मेरे पास तो दो ही कैटेगरी हैं, या ये। इस कैटेगरी में तो मैंने एक भी शेयर नहीं दिया। अगर उसको 400 शेयर मिले हैं तो ऑब्वियस बात है बेटा उसने ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई किया होगा मेरे पास, ठीक है ना। कटिंग करता हूं मैक्सिमम पॉसिबल, 2500 से काट लो, ये आएगा 5, ये आएगा 4। मैंने 2500 से काटा, ठीक है ना बेटा। मैक्सिमम कटिंग पॉसिबल जितनी है उतनी काट लो, मैं हमेशा यही बोलता हूं, मैक्सिमम पॉसिबल कटिंग करो, ठीक है। यानी कि एक इंसान जो मेरे पास 5 शेयर के लिए अप्लाई करता है तो मैं 4 शेयर देता हूं। एक पर्सन 5 के लिए अप्लाई करता है तो 4 देता हूं। अगर मैंने किसी को 400 दिए हैं, इसका मतलब उसने 500 के लिए अप्लाई किया होगा। सर इतना तो सोच ही सकते हो अब, ठीक है ना। पेपर में आपको कौन सा करके दिखाना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है यार, इतना तो जल्दी जल्दी सोचो। उसने 500 के लिए अप्लाई किया होगा, 500 के लिए अप्लाई करा, मैंने 400 शेयर दिए, यानी कि 100 शेयर के एप्लीकेशन मनी मेरे पास एडवांस नहीं पड़ी होगी उसकी। इतना तो सोचा जा रहा होगा बेटा, 100 शेयर की एप्लीकेशन मनी मेरे पास एडवांस पड़ी है या नहीं पड़ी? पक्की बात, अब तो करना आ गया होगा कि इजी है कि मुश्किल नहीं है ये, है ना। 5000 रुपए मेरे पास एडवांस पड़े हुए हैं। सर जब मैं अलॉटमेंट मांगूंगा तो 400 से मांगूंगा 500 से? 400 से, 400 ही शेयर दिए हैं, मांगो। 400 शेयर से आपने कहा ला भाई 35 दे दे, 400 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 35 यानी कि बेटा 14,000 रुपए आपने मांगे, ला भाई 14,000 दे। उस कहता है क्वेश्चन दिए नहीं, सर सीधा मत माइनस कर देना 14,000। आप बहुत अच्छे से जानते हो बेटा 5 तो आपके पास आया हुआ है, 5 आया नहीं वो आपके पास, तो बेटा कायदे से उसने दिए कितने नहीं, 9,000 रुपए नहीं दिए बेटा, 14 नहीं, 9,000 नहीं दिए, 5 तो आया हुआ है ना आपके पास। और बेटा बचे हुए वही 400 शेयर पे बेटा जब आपने फर्स्ट कॉल मांगी, कहता है फर्स्ट कॉल भी नहीं दी बेटा, ये पूरे 10,000 नहीं दिए, क्योंकि जितना एडवांस था उसका सारा अलॉटमेंट में ही एडजस्ट हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं, क्वेश्चन खत्म। अब इसकी एंट्री में हल्का सा चेंज है, क्योंकि जब आप प्रीमियम नहीं देते तो बेटा एंट्री में SPR भी डेबिट हो जाता है। लेकिन अब एक बात यहां पर बोल देता हूं बेटा, ताकि बाद में आपको दर्द ना दे, वो यहां एक बात बोलनी बड़ी जरूरी है, सुन लो बेटा। उसने आपको एडवांस 5,000 दिए, कैसे? उसने मेरे पास 500 शेयर के लिए अप्लाई करा, मैंने 400 शेयर दिए उसको, 100 शेयर के 50 रुपए मेरे पास 5,000 एडवांस आए हुए, ठीक है। 400 शेयर से जब मैंने अलॉटमेंट मांगी 35 रुपए, 400 शेयर से मैंने 35 रुपए मांगे, 14,000। इसमें से मैंने बेटा फेस वैल्यू अलग मांगी होगी और प्रीमियम अलग मांगा है। 25 रुपए की फेस वैल्यू, 10 रुपए प्रीमियम। हमेशा ध्यान रखना, these advances are firstly utilized towards face value। बेटा सुन लो, ये जो एडवांस 5,000 आया है ये फर्स्टली यूज होगा टुवर्ड्स फेस वैल्यू। मतलब बेटा आपने 400 शेयर से 35 रुपए मांगे, ठीक है ना। कैसे कैसे मांगे सुन लो बेटा, मैंने 25 एक मांगे और 10 एक मांगे, ऐसे ही मांगे ना। मैंने कहा लाओ 400 शेयर 25 रुपए तो ये दे दो फेस वैल्यू के, लाओ 400 शेयर 10 रुपए दे दो सिक्योरिटी प्रीमियम के, ऐसे ही तो मांगे मैंने 14,000। 10,000 रुपए ये मांगे बेटा और 4,000 रुपए ये मांगे, ठीक है ना। ये जो 5,000 एडवांस मेरे पास आया हुआ है ये पहले यूज करना फेस वैल्यू के लिए, क्योंकि बाद में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो बाद में दर्द ना दे, मैं इसलिए बेटा पहले ही क्लियर कर रहा हूं ये बात, ठीक है ना। जब भी एडवांस आपके पास पड़ा होता है बेटा पहले फेस वैल्यू के लिए यूज होता है। मान लो ये एडवांस आया होता 11,000, तो फिर आप सोचते ना बेटा पहले 4,000 यहां डालू या बेटा यहां यूज करूं, तो आप पहले हमेशा यहां 10,000 यूज करते, यहां 1,000 यूज करते, तो 3,000 का प्रीमियम ना दिया होता बस आपने अलॉटमेंट पे, पूरी अलॉटमेंट दी होती लेकिन प्रीमियम नहीं दिया होता।
समझ आई ये बात? समझ आई बात? जब भी एडवांस आपके घर आ चुका होगा आपको हमेशा सोचना है ये फेस वैल्यू के लिए दिया है या बेटा प्रीमियम के लिए दिया है, और हमेशा पहले कहां पर मानते हैं बेटा कि फेस वैल्यू के लिए दिया होगा। ठीक है ना? मैंने लिखने को लिख तो दिया बेटा कि 9,000 नहीं आया, ठीक है ना, जिसमें से 5,000 फेस वैल्यू के नहीं आए और 4,000 रुपए प्रीमियम के नहीं आए। प्रीमियम का फिर एडवांस कैसे होता यार? एडवांस क्या चीज होती है? फेस वैल्यू के लिए पहले। हाँ जी बेटा, इतनी बात कोई दिक्कत तो नहीं? बात समझ में आई कि 9,000 रुपए नहीं दिए बेटा। मैंने पहले ही ये बात सोचने को कह दी क्योंकि मैं आज से 2 दिन बाद ये बात सोचने को कहूं जब आखिरी के 2-3 क्वेश्चन रह गए हों। आखिरी के 2-3 क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, तो मैंने सोचा पहले ही करा दूं आपको ये बात। ठीक है बात? अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं? करें जर्नल एंट्री। लो प्यारे बच्चों, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, SPR नहीं आया इस क्वेश्चन में पूरे के पूरे 4,000 रुपए। SPR अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, और जितना पैसा आ चुका है बेटा सब जब्त हो जाएगा टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? 400 शेयर पे कितने पैसे मांग चुके हो? सारे के सारे 100 रुपए मांग चुके हैं, 40,000 बेटा। प्रीमियम जो नहीं आया बेटा, पूरा 10 का प्रीमियम नहीं आया, पूरे 4,000 रुपए नहीं आए आपके पास। अलॉटमेंट पे कितने पैसे नहीं दिए पर्सन ने? 9,000। फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं दिए बेटा? 10,000। जो बेटा दे दिया उसका क्या? उसको कर लो जब्त, यानी कि 25,000 उसने दिए होंगे बेटा, कर लो जब्त। क्लियर बात? बस प्रीमियम वाले क्वेश्चन में ये चीज चेंज हो जाती है। और आपको बता देता हूं 60 तक क्वेश्चन कुछ भी नहीं हिल रहा, A to Z ऐसे ही चलते चले जाएंगे 60 तक क्वेश्चन। ठीक है ना? जितने मैं छोड़ के जाऊंगा सब होमवर्क है, बस मैं एक और कर रहा हूं बेटा। ठीक है ना? अब 56 कराना है 56 करा लो, 7 कराना है 7 करा लो, जो आप कहेंगे वो कर देते हैं। जो भारी है वो कर दो, मैं देखता हूं। चलो एक काम करो, 57 करा लो मुझसे। ठीक है? नहीं मत कराओ 56, 57 करा लो, वो थोड़ा आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू और दे देगा। अच्छा ठीक है, थोड़ा मुश्किल है 56 के कंपैरिजन में 57। चलो पढ़ो, करना है लेकिन जल्दी जल्दी, आप थोड़ा स्पीड से करेंगे। कहता है बेटा ए लिमिटेड कंपनी इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। एप्लीकेशन पर 3 रुपए है बेटा, अलॉटमेंट पर 4, प्रीमियम इंक्लूडेड है। फर्स्ट कॉल 3, सेकेंड कॉल 2। एप्लीकेशन रिसीव हुई 3 लाख शेयर की एंड द अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज एम्प्लॉयड ऑन अकाउंट ऑफ सम ड्यूज ऑन अलॉटमेंट। सर सुन लो, क्वेश्चन ने क्या बोला? जितने पैसे आपके पास एडवांस आए हैं सिर्फ अलॉटमेंट पे यूज करना। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज एम्प्लॉयड ऑन अकाउंट ऑफ सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जितना पैसा एडवांस आया बेटा सिर्फ अलॉटमेंट, और आप क्वेश्चन से बड़ी ताकत नहीं है। उसने बोल दिया अलॉटमेंट तो मतलब बस अलॉटमेंट, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़े आगे। कहता है बेटा आर टू होम 400 शेयर वर अलॉटेड फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सीक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर वर फॉरफिटेड। आर जिसके पास 400 शेयर हैं, कहता है बेटा ना तो अलॉटमेंट मनी दी ना फर्स्ट कॉल दिया, और फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद कहता है उसके शेयर हमने जब्त कर लिए। फर्स्ट कॉल के बाद कहता है एम द होल्डर ऑफ 600 शेयर फेल्ड टू पे द 2 कॉल एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द सेकंड कॉल। बेटा एक पर्सन जिसके पास 600 शेयर हैं, कहता है उसने दोनों कॉल नहीं दी और दोनों कॉल के बाद उसके शेयर जब्त करे। कहता है बेटा बाद में ऑफ द शेयर फॉरफिटेड 800 शेयर वर सोल्ड टू के एज फुली पेड अप, के पेइंग 9 पर शेयर, द होल ऑफ द आर शेयर बीइंग इंक्लूडेड। कहता है बेटा बाद में आपने 800 शेयर री इशू करे किसी के को, फुली पेड शेयर है 9 का बेच दिया, और उस 800 में से कहता है आर के सारे शेयर है। बेटा देखना मेरी तरफ, ये बात पहले ही क्लियर कर लेते हैं। बेटा आपने आर के 400 शेयर जब्त करे हैं,
और एम के 600 शेयर जब्त करें। ठीक है, बाद में कहता है ये 800 शेयर आपने के को री इशू करे। ठीक है, कहता है इस 800 शेयर में से ना आर के सारे शेयर हैं, अगर आर के सारे शेयर यानी कि 400 शेयर तो आर के हैं, तो बेटा एम के कितने शेयर होंगे? एम के भी 400 ही होंगे। समझ आई बात? कहता है इससे क्या फर्क पड़ेगा? कैपिटल रिजर्व निकालने में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। इससे कैपिटल रिजर्व निकालने में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए बात का। ठीक है ना, इसके शेयर अलग जब्त हुए हैं, इसके शेयर अलग जब्त हुए हैं। इससे आपने फॉरफीचर के नाम का अलग कमाया होगा, इससे फॉरफीचर के नाम का अलग कमाया होगा। कहता है जब शेयर री इशू करे तो 800 शेयर री इशू करे जिसमें आर के सारे शेयर हैं। तो बेटा अगर आर के सारे शेयर है तो एम के 400 ही तो रह गए बेटा सिर्फ शेयर। क्लियर है ना ये बात? स्टेटमेंट क्लियर हुई ना? बाद में पता लगेगा बेटा क्या बात बोल रहा था मैं, कि कैपिटल रिजर्व में बहुत बड़ा फर्क क्यों पड़ेगा इस बात से। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन करते हैं। बाबू अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ लो ये क्वेश्चन में, क्योंकि ये एक जैसे क्वेश्चन है, कुछ नहीं बदलने वाला। ठीक है, लो बेटा कंपनी शेयर इशू कर सकती है 2 लाख। बेटा एप्लीकेशन आई 3 लाख, और क्या कहता है बेटा आपने सारा कुछ प्रो राटा पे किया हुआ है, यानी कि बेटा मैंने 3 लाख को 2 लाख शेयर दे दिए, खत्म करी कहानी, कुछ कोई रिजेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो बेटा जितने कंपनी शेयर इशू कर सकती है वो प्लस एडजस्टमेंट, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो बढ़ते चलो आगे। एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पर 2 + 2, फर्स्ट कॉल पर 3, फाइनल कॉल 2। ठीक है, पहले तो मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा। लो जी 9 लाख, 3 लाख पे 3 रुपए आए, 6 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल के आए हैं बेटा, 3 लाख रुपए ये बाबू एडजस्टमेंट के पैसे हैं। लो जी 4 लाख रुपए मांगे गए इक्विटी शेयर कैपिटल के, 4 लाख रुपए प्रीमियम के मांगे गए, और बेटा 8 लाख रुपए देखते हैं पूरे मिले या नहीं। बेटा 6 लाख रुपए फर्स्ट कॉल के मांगे गए, 6 लाख रुपए मिले या नहीं बाद में देखेंगे। और आपको बता देता हूं आर के शेयर फर्स्ट कॉल के बाद जब्त कर दिए गए, तो आगे की कहानी अभी मत लिखना। ठीक है जी, चलो अब सोचो बेटा, ये बात सोचो, ये 3 लाख कहां जाएंगे? सारे अलॉटमेंट पे ही जाएंगे। क्वेश्चन ने कहा है यार, क्वेश्चन ने कहा है, पता है ना क्वेश्चन ने कहा है, मैंने 2 लाख से अलॉटमेंट मनी मांगी होगी। मैंने कहा 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 4 लाओ, 8 लाख ले आओ। उन्होंने कहा एडवांस भी तो पड़ा है आपके पास 3 लाख। मैंने कहा ठीक है पड़ा है, तो सर जितना भी एडवांस है सारा एडजस्ट हो भी रहा है, जबकि क्वेश्चन भी कह ही रहा था आपको। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं अब तक बात में, सब ओके है। कहता है बेटा पढ़ो आगे। आर जिसके पास 400 शेयर है, ना तो उसने अलॉटमेंट मनी दी, ना ही उसने फर्स्ट कॉल दी, और शेयर जब्त हो गए। बेटा इधर देखना मेरी तरफ, आर को बेटा आपने 400 शेयर दिए। सर उसने अप्लाई 400 के लिए किया होगा, अप्लाई तो ज्यादा के लिए किया होगा ना। बेटा कैसे रेशो निकालते हैं? मैक्सिमम पॉसिबल कटिंग कर लो। यहां पर कटिंग करके आया बेटा 3:2। बेटा यानी कि अगर कोई इंसान 3 शेयर के लिए अप्लाई करता है तो मैं 2 ही देता हूं। अगर मैंने बेटा उसको 400 शेयर दिए हुए हैं, यानी कि उसने मेरे पास अप्लाई किया होगा 600 के लिए। ठीक है ना, उसने 600 के लिए अप्लाई करा, मैंने 400 शेयर दिए, यानी कि 200 शेयर के 3 रुपए मेरे पास एडवांस पड़े होंगे बेटा। मेरे पास 600 रुपए एडवांस है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, मैंने मांगा उससे क्या बेटा? अलॉटमेंट मांगी। मैंने कहा ला भाई 400 शेयर पे 4 रुपए दे दे। 400 गुना 4, मैंने क्या मांगा? 1600 रुपए मांगे, लेकिन बेटा 600 एडवांस पड़े हुए हैं, तो यानी कि 1000 नहीं दिए उसने। सर लेकिन आप रफ में ये बात बिल्कुल बहुत आराम से करते चलना। आज आदत बनाओगे तो जल्दी बन जाएगी, बाद में बहुत दर्द देगी वरना ये। बेटा 600 रुपए एडवांस आए ना, फर्स्टली एडवांस विल बी यूज्ड टुवर्ड्स फेस वैल्यू। जब आपने उससे 400 से अलॉटमेंट मांगी होगी तो कैसे मांगी होगी? 400 ला पहले 2 फेस वैल्यू के दे, 400 ला 2 प्रीमियम के दे, 800 रुपए ये दे। 800 में से बेटा 600 एडवांस आया हुआ है, तो 200 ये नहीं आया, और बेटा पूरा 800 ये नहीं आया, यानी कि प्रीमियम के पैसे पूरे नहीं आए, फेस वैल्यू के बेटा 200 रुपए नहीं आए। ये ऐसे करके 1000 नहीं आया। आज आदत बना के चलोगे ये तो कल को दिक्कत नहीं देगी, मैं पक्का बोल रहा हूं।
ठीक है जी। और कहते हैं इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, तो बेटा 400 शेयर पे 3 यानी कि 1200 रुपये, ये भी नहीं आया। कोई दिक्कत तो नहीं? करो फॉर फ्यूचर की एंट्री, लो करा लो बेटा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, SPR अकाउंट डेबिट टू शेयर, क्या क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, जो दिया वो सब जब्त करो जी। ठीक है, 400 शेयर पे बेटा कितने पैसे मांग चुके हो? सर ये वाली मांगने की तो नौबत ही नहीं आई अभी, ये तो मांगा ही नहीं उससे हमने। 1 2 3 8 रुपए मांगे बेटा, देख लो, क्लियर है ना? 3 2 3 मैंने 3200 रुपए मांगे, प्रीमियम के पैसे उसने नहीं दिए बेटा, पूरे 2 रुपए उसने नहीं दिए, 800 रुपए उसने ये नहीं दिए, ये देख लो बेटा, 800 रुपए प्रीमियम के पूरे नहीं दिए उसने। ठीक है ना? अलॉटमेंट पे कितने पैसे नहीं दिए? 1000 नहीं दिए, फर्स्ट कॉल पे कितने दिए? 1200 नहीं दिए, तो जो दिए वो जब्त कर लो। क्या चीज? क्या चीज? हाँ, अब मैं यार तेरे को यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं, आगे जाके क्वेश्चन आएंगे, सुन ले। दिया मुझसे बता। हमेशा इस टेबल से लिखनी चाहिए, बिल्कुल। अब ये जो तो राहुल बात बोल रहा है, यही बात दिया बोल रही है, अब सुन ले बहुत आराम से इस चीज को। सर कल को ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, यहां पर एडवांस 900 रुपए पड़ा होगा। अब 900 एडवांस है, फेस वैल्यू के भी 2 रुपए मांगे आपने और प्रीमियम के भी 2 मांगे, यानी कि 800 रुपए इसके मांगे, 800 रुपए इसके मांगे, अलॉटमेंट पे 1600 रुपए मांगे, 800 800 900 मेरे पास एडवांस आया होगा। तो बेटा 800 रुपए तो पूरे यूज हो गए, 100 रुपए प्रीमियम के भी यूज हो गए, तो प्रीमियम के 700 रुपए नहीं आए होंगे। फिर एंट्री क्या होगी? भाई मैं यहां पर वो प्रीमियम लिखता हूं जो नहीं आता, तो मैं यहां 700 लिखूंगा। ये कल को परेशान करेगा, इसीलिए आज से आदत बना रहा हूं मैं आपकी कि पहले एडवांस हमेशा फेस वैल्यू के लिए यूज होता है, बाद में प्रीमियम के लिए। ठीक है राहुल? चलो जी बेटा बढ़ते हैं आगे। उसके बाद बेटा इसके शेयर जब्त कर दिए, ये लो जी शेयर जब्त कराओ पहले। बेटा 400 शेयर जब्त हुए हैं, यानी कि शेयर बचे कितने होंगे? 2 लाख में से 400 चले गए, इतने। क्लियर? बेटा आपने फर्स्ट कॉल मांगी, देखते हैं मिली या नहीं मिली। कहता है एक पर्सन जिसके पास 600 शेयर है, उसने 2 कॉल के पैसे नहीं दिए। ठीक है ना? 600 शेयर उसने 2 कॉल के पैसे नहीं दिए बेटा, ना तो ये दिया उसने ना ही ये दिया। बेटा अगर 600 शेयर उसके पास हैं तो बेटा उसने अप्लाई तो कुछ ज्यादा के लिए किया होगा। सोच लो, वैसे तो मैं आपको बता देता हूं उसके सारे पैसे अलॉटमेंट तक एडजस्ट हो चुके होंगे, लेकिन फिर भी सोच लो बेटा, अगर उसके पास 600 शेयर हैं तो उसने अप्लाई कितनों के लिए किया होगा? 900 के लिए। मैं तो 3:2 में चल रहा हूं ना, कोई मुझे 3 शेयर के लिए अप्लाई करता है तो मैं 2 देता हूं। अगर मैंने 600 दे रखे हैं यानी कि उसने अप्लाई 900 के लिए किया होगा। ठीक है ना? अब उस पर्सन ने मेरे पास 900 शेयर के लिए अप्लाई करा, मैंने उसको 600 शेयर दिए, यानी कि 300 शेयर के 3 रुपए उसके मेरे पास एडवांस पड़े होंगे बेटा। ठीक है ना? मैंने जब अलॉटमेंट मांगी होगी उससे 600 शेयर पे, मैंने कहा 600 गुना 4 ले आ 24, तो उसके 900 ही तो आए हुए थे एडवांस, सारे एडजस्ट हो गए होंगे ना। ये कहानी खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि वो क्या कहता है बेटा कि उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी, यानी कि अलॉटमेंट मनी उसने दे दिया पूरी और उसके सारे एडवांस एडजस्ट हो चुके हैं। सर ये मैं क्यों सोच रहा हूं? क्योंकि कई बार एक इंसान का इतना एडवांस आया होता है कि वो फर्स्ट कॉल तक जा रहा होता है, इसीलिए सोचना पड़ेगा आपको। बेटा देख, इस पर्सन ने 600 शेयर पे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दी। ठीक है ना? मैं या तो सीधा लिख दूं 600 मल्टीप्लाइड बाय 3 1800 रुपए नहीं दिए, 600 मल्टीप्लाइड बाय 2 1200 रुपए नहीं दिए। ठीक है ना? लेकिन मैं इतनी जल्दबाजी में नहीं हूं, क्योंकि क्या होता है कई बार आप एप्लीकेशन पे इतने सारे पैसे एडवांस दे देते हो बेटा कि आपके पैसे अलॉटमेंट पे भी यूज हो जाते हैं और फर्स्ट कॉल पे भी यूज आ जाते हैं। मैं वो चेक कर रहा हूं कि आपके पैसे फर्स्ट कॉल तो नहीं आ रहे। अब सोचने के लिए मैंने कैसे सोचा, मैंने इस पर्सन को 600 शेयर दिए हुए हैं। ठीक है ना? हम किस रेशो में चल रहे हैं? 3:2 में, यानी कि इसने अप्लाई किया होगा 900 शेयर के लिए। जब इसने 900 शेयर के लिए अप्लाई करा, मैंने 600 शेयर दिए, यानी कि 300 शेयर की एप्लीकेशन मेरे पास एडवांस आई होगी, मेरे पास 900 रुपए एडवांस आए होंगे।
मैंने जब अलॉटमेंट मांगा होगा तो 600 शेयर पे 4 रुपए मांगे होंगे, 2400 मांगे होंगे, 900 मेरे पास एडवांस पड़े थे, तो बेटा पूरा एडवांस अलॉटमेंट पे यूज हो गया ना, खत्म हो चुका ना। और क्वेश्चन है का उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दी, यानी कि अलॉटमेंट दी है, यानी कि मेरा पूरा एडवांस यूज हो चुका है, मेरे पास 1 रुपया भी एडवांस मेरे घर नहीं पड़ा हुआ। मैं क्यों सोच रहा हूं एमसीक्यू बनाने में कितनी देर लगेगी, मैं एक ऐसा एमसीक्यू बना के रख दूंगा आपके सामने बेटा जहां फर्स्ट कॉल पे भी अमाउंट जारी होगी, तो अगर सोचोगे नहीं तो बेटा यहीं खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। समझ आई बात? तो बेटा 600 शेयर ने कहता है ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, अब तो डायरेक्ट ही है क्वेश्चन में, बचा ही क्या, 600 शेयर ने 1800 ये नहीं दिए, 600 शेयर ने 1200 ये नहीं दिए, खत्म। कर लेना फोर फीचर की एंट्री, 600 शेयर के फोर फीचर की क्या एंट्री है, ये लो कर दो, 1 मिनट लगाओ। बेटा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्या क्या नहीं दिया, शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दी, 2 शेयर सेकंड कॉल नहीं दी, जो दिया बेटा वो सब जब्त। बाबू 600 शेयर पे कितने रुपए मांगे, पूरे 10, 6000 रुपए मांगे, क्या क्या नहीं मिला, 1800 ये नहीं मिले, 1200 ये नहीं मिले, जो मिले वो जब्त। अब तक कोई दिक्कत तो नहीं, सामने देख रहे हैं बेटा। अब पहली बार मैं जो नया कंसेप्ट बताने जा रहा हूं वो बहुत आराम से सुनना बेटा। ये आर के 400 शेयर का प्रॉफिट है, ये रहा 1800 रुपए, है ना, और ये बेटा एम के 600 शेयर का प्रॉफिट है 3000 रुपए। पहले बताओ ये बात समझ आई क्या नहीं? ये आर के 400 शेयर थे और ये एम के 600 शेयर थे। कहता है 800 शेयर री इशू हुए, 800 शेयर दोबारा री इशू करे आपने, कितने रुपए के हिसाब से, 8 पर शेयर ना, 9 पर शेयर। लो जी बेटा लो बाबू कितने शेयर री इशू हुए, 800 शेयर री इशू हुए, 9 के हिसाब से 10 रुपए का एक शेयर है। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, हाँ फुली पेड से कंपेयर करना है देख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने 800 शेयर री इशू करे बेटा, 9 के हिसाब से 1 रुपए का मैंने लॉस खाया, यानी कि बेटा 8000 की चीज मैंने 7200 में बेच दी। अब तक कोई दिक्कत तो नहीं? सर अब बड़ी दिक्कत देगा। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सर कैपिटल रिजर्व में प्रॉफिट ट्रांसफर करना है और कंपैरिजन के लिए मुझे चीजें आर्म लेंथ पे लानी है। सुन लो, 1000 शेयर जब्त हुए, 401 601, लेकिन री इशू हुए 800। मैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर तो नहीं कर सकता जब तक आर्म लेंथ पे नहीं लाता, और आर्म लेंथ पे लाने के लिए सोचना कुछ पड़ेगा। सुन लो, कहता है बेटा जो ये 800 शेयर री इशू हुए ना, इसमें से आर के सारे शेयर री इशू हुए। अगर आर के 400 शेयर री इशू हुए 800 में से, तो बेटा एम के 600 में से 400 ही तो हुए होंगे भाई। टोटल 800 शेयर री इशू हुए, 400 कहते हैं इसके सारे शेयर हो गए, तो बेटा बचे हुए 400 इधर के इसके तो इशू हुए होंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ आई ये बात? बेटा आर के 400 शेयर का मुनाफा कितना था, 1800, और ये जो 3000 मुनाफा ये कितने शेयर का है, ये 600 शेयर का मुनाफा है, ये 400 शेयर का नहीं है, इसको मुझे 400 शेयर का निकालना। मैंने 3000 रुपए प्रॉफिट कमाया था 600 शेयर पर, तो 400 पर कितना, यानी कि बेटा मैंने 400 पर कमाया 2000, यानी कि मैंने टोटल 800 शेयर से क्या कमाया, 2000 और 1800, मैंने 3800 कमाए, 800 रुपए गवाए, यानी कि 3000 रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गए। मैंने क्वेश्चन शुरू करते ही कह दिया था कैपिटल रिजर्व निकालने में दिक्कत आएगी, सोचना पड़ेगा। कुछ भी नहीं था ना, तो मैं तो कह रहा हूं कुछ नहीं था, लेकिन एक बार तो सोचा ही होगा ना। क्लियर? ओके बात। इलस्ट्रेशन 60 तक होमवर्क है। आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं बेटा, बाय बाय।